औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा रेड लोबिया, जिसे लाल लोबिया भी कहते हैं, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। और हमारे पेशावर वाली साइड पे जो है, इसको राइस के साथ बहुत शौक़ से खाया जाता है। और उर्दू जो है, उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं, इसको राजमा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग लाल लोबिया ही बोलते हैं। और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही इजी। और ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी, और बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्थी होता है। इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था और इसको जो है बारीक बारीक मैंने चॉप करके, ये देखिए मैंने इसको पतीले में डाल दिया। और अब मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी, और कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से आप डालें। मैंने तकरीबन इसमें 4 से 5 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डाला है। और फिर मैं जो है प्याज को जो है ब्राउन करूँगी। जो है आप साथ साथ रेसिपी देखते जाएं, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो लाल लोबिया है, ये बीन्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये गोश्त मीट के बराबर इनकी जो है न्यूट्रिशन जो होती है, इनकी एनर्जी जो होती है, गोश्त के बराबर होती है। और काफ़ी जो है लोग इसको पसंद करते हैं। उर्दू स्पीकिंग खसूसन इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और हमारे ये पेशावर वाली साइड पे भी बहुत खाया जाता है। और ये देखें, मैंने इसको प्याज को जो है ब्राउन करना शुरू कर दिया। ये कम स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डलते, कम स्पाइसेस के साथ ये बनता है। और ये मैंने सबसे पहले जो है तकरीबन मैंने ये 1 पाव जो है लोबिया लेके, इसको मैंने प्रेशर कुकर में ना तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको चाहिए। और ये इसका पानी जो है ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी बीच में ही ऐड करेंगे। और 25 मिनट में ये अच्छे से गल जाता है। और ये मैंने गला के साइड पर रख दिया था प्रेशर में, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ लोबिया और पानी डाल के तकरीबन अच्छे 4-5 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर दिया था। और ये देखें, हल्का सा जब मैंने प्याज जो है ब्राउन हुआ तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट। और आप देखते जाइएगा, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी, बस 25 मिनट में ये जो है प्रेशर में जो है गल जाता है। और प्रेशर में इजी रहता है, दालें लोबिया वगैरह जो भी चीज़ों गोश्त, ये इजी रहता है, आसानी से गल जाते हैं। ये देखें, अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। जब लहसुन और प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्रीज़ हुए थे तो मैंने ना ब्लेंडर में ना उनको थोड़ी देर के लिए मतलब बीट करके उनका पेस्ट सा बना दिया था टमाटर का, और वो मैंने इसमें ऐड किया। आप फ्रेश टमाटर जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह भी मज़े का बनता है। बस जिस तरह रेसिपी जो है आपने देखते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और बाकी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लहसुन अदरक जब अच्छे से डार्क ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने इसमें डाला था टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन 3 से 4 टमाटर हैं, उनका मैंने ये पेस्ट सा बना दिया था। ये थोड़ा पतला सा इसलिए बना क्योंकि टमाटर जो है ज़्यादा फ्रीज़ हुए थे बर्फ़ वाले, तो वो मैंने ब्लेंड करने में मुश्किल हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ज़रा ये इनमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर लिया। इसको मैं ड्राई करूँगी बिल्कुल अच्छे से। और ये देखें, ये बीच में गुठली भी अभी रह गया, टमाटर बिल्कुल सही तरह से ब्लेंड नहीं हुए थे। तो इसको अच्छे से ड्राई करके तो फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। अच्छे से ये मैंने सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। इसमें ये मैंने 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर फ्रेश हो तो ठीक है, मेरे पास ये थोड़ी सी पुरानी पड़ी हुई थी पर मैंने डाल दी है। हरी मिर्च इसमें लाजमी जाती है। आंच तेज़ करके मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था, तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ज़रा तेज़ आंच पे जल्दी से मैंने कहा इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, तो इसको मैंने फिर छोड़ दिया था। अब मैंने इसमें तकरीबन ये अदरक है जुलियन कटी हुई, ये डाल दी है।
अदरक और हरी मिर्चें इसमें इसी तरह जाएंगे और ये बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। ये देखें अब इसका पानी ड्राई हो रहा है। आजकल सर्दियों में गैस का बहुत मसला, गैस बहुत स्लो होती है, कुकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने डाला था इसमें। और लाल मिर्च डाली है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली है, ये टीस्पून के हिसाब से मैंने डाली है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। इसमें स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी इसमें डाल दी है क्रश करके। बस ये इतने से स्पाइसेस हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह इसका मैंने जो है थिक करना है। यहाँ से देखें काफ़ी अच्छा सा मसाला जो है ये रेडी हो गया। अब हमने ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें लोबिया सारा ऐड कर देना है। बाज़ लोग ऊपर से तड़का लगाते हैं, उसके बजाय इस तरह जो आप यानी कि मसाले के अंदर आप दाल वगैरह डालें तो ज़्यादा टेस्टी मेरे हिसाब से बनती है इस तरह। और साथ ही जो इसका जो होगा बॉईल किया हुआ जो पानी इसका जो था वो भी हम इसी में साथ ही इसका स्टॉक जो होता है वो यखनी सी जो भी कह सकते हैं आप उसको, वो बीच में इसके डालेंगे। सारा लोबिया कर आहिस्ता आहिस्ता सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसकी भुनाई वगैरह नहीं करनी, बस इसको सारा डाल के और इसका वाटर डाल के और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था दम पे और ये बिल्कुल रेडी हो गया था। कम स्पाइसेस के साथ ये बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। और ये देखें कितनी कलरफुल ये बना है। अभी इसको बॉयल आएगा और इसका जो है ऑयल जो है वो रिलीज़ होगा, लेकिन पहले ही कितना कलरफुल ये लग रहा है। अब ये सारा मैंने ऐड कर दिया इसमें। बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक्कन दे के 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ी देर पकने दिया। थोड़ा ये थिक सा हो गया, ये देखें ये बहुत अच्छे से रेडी हो गए। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये और थिक होता जाता है। और ये देखें ये मैंने अब इसको बॉयल में निकाल लिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसके ऊपर हरा धनिया डाले, हरी मिर्चें डाले और अदरक भी डाल सकते हैं। और आप मैंने इसको हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग कर दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.